महाटेट इम्तिहान की तैयारी के लिए एक बहुत ही अहम मौजू है नक्शे का पैमाना यानी मैप स्केल। तो आज की इस वजाहत में हम इसी टॉपिक को बिल्कुल आसान जुबान में समझने वाले हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि इतनी बड़ी रियासत जैसे कि महाराष्ट्र कागज के एक छोटे से सफ़े पर पूरी की पूरी कैसे आ जाती है? ये होता कैसे है? तो इस सवाल का जवाब और इससे जुड़ी सारी बातें समझने के लिए आज हम 5 खास नुकात पर बात करेंगे। सबसे पहले नक्शे और पैमाने का तारुफ यानी इंट्रोडक्शन, फिर पैमाने की 3 किस्में, इसके बाद लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल नक्शों में क्या फ़र्क है ये जानेंगे, फिर देखेंगे कि मैप स्केल को पढ़ते कैसे हैं और आखिर में इम्तिहान के लिए एक क्विक रिवीजन। तो वो जो सवाल था ना कि पूरी रियासत एक कागज पर कैसे आती है, उसका सारा जवाब एक लफ्ज़ में छुपा है, पैमाना यानी स्केल। आइए देखते हैं कि ये है क्या चीज़। देखें, नक्शे के पैमाने का बिल्कुल बुनियादी आइडिया ये है कि नक्शे पर दिखाए गए फासले और ज़मीन पर असली फासले के बीच एक ताल्लुक बना दिया जाए। मतलब नक्शे पर 2 शहरों के बीच अगर 1 उंगली का फासला है तो असल में वो सैकड़ों किलोमीटर का फासला होता है। तो अगर हम इसकी सही तारीफ यानी डेफिनेशन देखें तो पैमाना या स्केल नक्शे पर मौजूद 2 नुक्तों के बीच का फासला और ज़मीन पर उन्हीं 2 नुक्तों के बीच के असली फासले का तनासुब यानी रेशो है। बस इतनी सी बात है। चलें, अब जब हमें ये बुनियादी बात समझ आ गई है तो ये देखते हैं कि नक्शों पर उस पैमाने को दिखाने के 3 अहम तरीके कौन-कौन से हैं। पहला तरीका है लफ्ज़ी पैमाना, जिसे वर्बल स्केल कहते हैं। ये सबसे सीधा और आसान तरीका है। इसमें बस एक जुमले में बात कह दी जाती है, जैसे 1 सेंटीमीटर का मतलब है 60 किलोमीटर। बिल्कुल साफ और सीधा। दूसरा तरीका है अददी पैमाना यानी न्यूमेरिकल स्केल। इसे एक तनासुब या रेशियो की शक्ल में लिखा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं 1:6 मिलियन। इसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या आरएफ भी कहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि नक्शे पर कोई भी एक यूनिट ज़मीन पर इसी तरह के 6 मिलियन यूनिट्स के बराबर है। बिल्कुल, आपने सही समझा। और तीसरा तरीका है खत्ती पैमाना, जिसे लीनियर या ग्राफिकल स्केल भी कहते हैं। ये एक तरह से नक्शे पर ही छपा हुआ एक छोटा सा रूलर होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर नक्शे को जूम इन या जूम आउट किया जाए तो ये पैमाना गलत नहीं होता, ये भी साथ में ही बदल जाता है। ठीक है जी, अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जहां अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ी उलझन होती है और इम्तिहान में ये सवाल अक्सर आता भी है, यानी लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल नक्शों में आखिर फ़र्क क्या है। अच्छा, ये नाम से थोड़ा उल्टा लगता है लेकिन है बहुत आसान। देखें, लार्ज स्केल मैप जिसका रेशियो होता है 1:25,000, वो एक छोटे इलाके को दिखाता है लेकिन बहुत ज़्यादा तफसील यानी डिटेल के साथ, जैसे किसी गांव या शहर का नक्शा। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल स्केल मैप जिसका रेशियो होता है 1:1 मिलियन, वो एक बहुत बड़े इलाके को दिखाता है लेकिन उसमें तफसील कम होती है, जैसे पूरे मुल्क का नक्शा या एटलस। तो बस ये याद रखें, छोटा पैमाना मतलब बड़ा इलाका, कम तफसील। ज़बरदस्त। अब जब सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो क्यों ना इसे अमली तौर पर इस्तेमाल करके देखा जाए। ज़रा इस स्लाइड पर नज़र डालें। यहाँ एक मोहल्ले का नक्शा दिया गया है और इसका पैमाना भी लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 किलोमीटर के। तो अब एक सवाल सबके लिए, अगर इस नक्शे पर लाइब्रेरी से बैंक तक का फासला 2.5 सेंटीमीटर है तो ज़मीन पर असली फासला कितना होगा? सोचें और अपना जवाब फौरन कमेंट बॉक्स में लिखें। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब सही आता है। चलें जी, अब बिल्कुल आखिर में महाटेट इम्तिहान के लिए सारे अहम नुकात को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। एक क्विक रिवीजन। याद रखिएगा, पैमाने की 3 किस्में हैं, लफ्ज़ी यानी स्टेटमेंट, अददी यानी रेशियो और खत्ती यानी ग्राफिकल। पैमाने की तारीफ क्या है? नक्शे और ज़मीन के फासले का तनासुब। लार्ज स्केल नक्शे, छोटा इलाका, ज़्यादा तफसील, जैसे किसी शहर का नक्शा। और स्मॉल स्केल नक्शे, बड़ा इलाका, कम तफसील, जैसे पूरे मुल्क का नक्शा। बहुत खूब। अगर आप इस मौजू की और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके अहम नोट्स की PDF और एक क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसे ज़रूर डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाएं। इम्तिहान के लिए बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात।